हाल ही में राज्य आने वाली 18 अक्टूबर 2022 को राज्य परियोजना कार्यालय महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदय के आदेशानुसार 18 अक्टूबर 2022 को हमारे परिषदीय विद्यालयों में त्रैमासिक असेसमेंट होना निर्धारित किया गया है, जिसके चलते ये त्रैमासिक आकलन किस तरह से बच्चों का किया जाएगा, इसको लेकर के हमारे शिक्षक भाई बहनों में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उनको समझने में समस्याएं हैं, सरल ऐप को संचालन करने में समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से त्रैमासिक आकलन में प्रश्न पत्र को लेकर के, ओएमआर सीट को लेकर के, और साथ ही साथ ओएमआर सीट भरने के बाद में सरल ऐप के माध्यम से उसकी स्कैनिंग करने में अनेकों समस्याएं आती हैं, जिसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा आज के सेशन में एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आपको त्रैमासिक आकलन किस तरह से किया जाए, इस ओएमआर सीट्स को किस तरह से भरा जाए, ओएमआर सीट्स की स्कैनिंग सरल ऐप के माध्यम से कैसे करी जाए, इसको लेकर के मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके लिए काफी कुछ हेल्पफुल रहेगा। आप इसके माध्यम से ओएमआर सीट्स की स्कैनिंग कर सकते हैं और त्रैमासिक आकलन भली भांति किया जा सकता है। अगर देखें 11 अक्टूबर 2022 पत्रांक तिथि के अनुसार आने वाली 18 अक्टूबर 2022 को संपूर्ण लखनऊ मंडल में जैसे लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले जो जनपद हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, इन सभी जनपदों में एक साथ बच्चों का कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बालक एवं बालिकाओं का, हमारे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक एवं बालिकाओं का 18 अक्टूबर 2022 को त्रैमासिक आकलन किया जाना है। ये त्रैमासिक आकलन क्या चीज है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको करने की जरूरत क्यों है, इसको लेकर के हम लोग यहां पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे इसको अगर हम जूम करके देख लेते हैं, 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार को 9:30 बजे से कक्षा 1 से लेकर के 3 तक निपुण लक्ष्यों की उपलब्धियों का आकलन करेंगे। 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक कक्षा 4 से 5 तक लर्निंग आउटकम पर चर्चा करेंगे। 12:30 बजे से 2 बजे तक कक्षा 6 से 8 तक लर्निंग आउटकम, इस स्टेज के बच्चों का, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के इस स्टेज के बच्चों का आकलन किया जाना है इस त्रैमासिक आकलन के अंतर्गत, जिसके चलते हमारे जनपद उन्नाव के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान श्री राजेश शाही जी, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय तिवारी जी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय गंज मुरादाबाद श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, और हमारे गंज मुरादाबाद ब्लॉक के समस्त एआरपी टीम के सानिध्य से मैं अतुल कुमार वर्मा, एआरपी विज्ञान, गंज मुरादाबाद, उन्नाव, त्रैमासिक असेसमेंट क्या है, इसका प्रयोग कब और क्यों किया जाए, इसकी आवश्यकता क्यों है, सरल ऐप के माध्यम से इसका संचालन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए एक ये शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आपको ये सभी चीजें बता दी जाएंगी, जैसे कि सरल ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। एक स्टेप को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। हम बात करें कक्षा 1 से 3 तक के जो बुनियादी गणित और भाषा को लेकर के निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इन निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगी बच्चों के आकलन की, जिसे त्रैमासिक आकलन के रूप में देखा जा रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय महानिदेशक स्कूली शिक्षा यह भी अपेक्षा रखते हैं कि प्रत्येक जनपद अपने त्रैमासिक टारगेट को प्राप्त करना सुनिश्चित करे। इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाली 18 अक्टूबर 2022 लखनऊ मंडल में होने वाले त्रैमासिक आकलन के अंतर्गत प्रश्न पत्र,
OMR तथा सरल ऐप पर विस्तृत चर्चा करते हुए सरल ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे, OMR को कैसे स्कैन करेंगे, इससे संबंधित छोटी बड़ी सभी समस्याओं पर, बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्कूल का सुपरविजन करते समय, शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते समय मैंने खुद महसूस किया है कि वहां शिक्षण कार्य कर रहे हमारे जो भी शिक्षक भाई बहन हैं, उनके लिए ये जो निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट जो आने वाली 18 तारीख को होने वाला है, इससे संबंधित अनेकों नेक प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, जिससे संबंधित उनके उत्तर, उनकी समस्याओं को इस वीडियो में दूर किया जा सकता है। प्रदेश भर के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ARP, शिक्षक संकुल, SRGs, BEO, BSA सभी का इस असेसमेंट में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप सभी इसमें मेन रोल प्ले करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाएं सरल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक आकलन जैसे महायज्ञ में अपने हिस्से का योगदान देने के लिए, अपने हिस्से की आहुति देने के लिए। त्रैमासिक आकलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? इस आकलन के माध्यम से हम बच्चों के अधिगम स्तर को समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को किस सीमा तक प्राप्त कर पा रहे हैं। ये बच्चे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे जिनके लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बुनियादी भाषा, बुनियादी गणित को लेकर के कहां तक सक्षम हो पाए हैं, किस सीमा तक इनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो एक प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक के रूप में हमें कौन से आवश्यक ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे हम अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय, अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक व अपने जनपद तथा प्रदेश को समय सीमा से पूर्व निपुण जनपद व निपुण प्रदेश बनाने के लिए कटिबद्ध होंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ये त्रैमासिक आकलन क्या है। इस त्रैमासिक आकलन के माध्यम से हमें उन बच्चों को पहचानने की आवश्यकता होगी जिन्हें अपने ग्रामीण परिवेश में या नगरीय परिवेश में उपलब्ध सीमित संसाधनों के माध्यम से शिक्षण कार्य करते समय किस बालक बालिका को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इस त्रैमासिक असेसमेंट के माध्यम से जनपद के हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की सहभागिता से व अध्ययन कर रहे सभी बालक एवं बालिकाएं जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का डाटा एकत्रित कर राज्य परियोजना कार्यालय प्रेषित किया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य में आवश्यक क्रियाकलापों, शैक्षिक गतिविधियों, उन्नयन गोष्ठियों का संचालन संपन्न हो सकेगा। ये त्रैमासिक असेसमेंट ये हमारे परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे सभी बालक बालिकाओं के लिए, शिक्षण कार्य कर रहे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस त्रैमासिक असेसमेंट के माध्यम से हम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने में कहां तक सक्षम है, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है, यदि किसी भी प्रकार की बाधा या अड़चन उत्पन्न होती है, तो उसे किस तरीके से दूर किया जा सकेगा, इस पर भी हम त्रैमासिक असेसमेंट पर चर्चा कर सकते हैं। इस त्रैमासिक असेसमेंट के माध्यम से राज्य के सभी जनपदों का डेटा एकत्र कर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि किस जनपद में, जनपद के किस विकास खंड में व विकास खंड के किस विद्यालय में एक्स्ट्रा फोकस्ड गतिविधियों की आवश्यकता है। इससे उनकी नई क्लास को तैयार कर सकते हैं हम उस वातावरण में जिस वातावरण में हम अभी तक शिक्षण कार्य करते आए हैं, उसके रूप में वैसे ही शिक्षण कार्य करते हुए क्या हम अपनी नई क्लास को तैयार कर सकते हैं। यह निर्भर करता है हमारे त्रैमासिक असेसमेंट पर, उसकी पूरी पारदर्शिता पर। यह त्रैमासिक आकलन बेसलाइन असेसमेंट की तरह ही किया जाएगा, ये अलग नहीं है। ये जैसे कि इससे पूर्व FLN प्रशिक्षणों में या निपुण भारत शिक्षक प्रशिक्षणों में हमने समझा है, हमने जाना है, प्रशिक्षणों में उपस्थित होकर, इन 4 दिवसीय प्रशिक्षणों में उपस्थित होकर सीखा है। यह त्रैमासिक आकलन बेसलाइन असेसमेंट की तरह ही किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण
चीज जो हमें ध्यान रखनी है, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक सभी बच्चों का आकलन किया जाना है। आज इस सेशन में हम कक्षा 1 से 3 तक के प्रश्न पत्र, OMR और सरल ऐप के माध्यम से इस कक्षा के असेसमेंट पर चर्चा करेंगे। कोई भी बालक बालिका इस असेसमेंट से वंचित ना रह जाए, यह भी सुनिश्चित कर लेना है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए हम यहां पर जो जिस कंटेंट को लेकर के, जिस वीडियो को लेकर के, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, त्रैमासिक असेसमेंट या बेसलाइन असेसमेंट की तरह ही जिस असेसमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, वो हमारी कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों के लिए है। अगले वीडियो में हम कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी बालक एवं बालिकाओं, कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए उनका असेसमेंट या आकलन कैसे होगा, उनका असेसमेंट या आकलन कैसे होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे शिक्षक भाई बहन सरल ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए, आवश्यकता पड़े तो अपने नोट पैड पर भी नोट कर सकते हैं। हम इससे संबंधित कक्षा, अभी तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 तक के बालक एवं बालिकाओं का असेसमेंट कैसे करेंगे, त्रैमासिक असेसमेंट कैसे करेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। उनकी OMR सीट कैसे भरी जाएगी, कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक के बालक एवं बालिकाओं की OMR सीट कैसे भरी जाएगी, उसकी स्कैनिंग कैसे करी जाएगी, इस पर चर्चा हम दूसरे वीडियो पर कर लेंगे। पहले हम ये जाने, दोनों में अंतर, कुछ विशेष अंतर नहीं है। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का आकलन अलग उसका स्वरूप है, कक्षा 4 से 8 तक के बालक बालिकाओं के त्रैमासिक आकलन का स्वरूप थोड़ा सा भिन्न है। सर्वप्रथम हमारे शिक्षक भाई एवं बहन सभी सरल ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। शिक्षक इस एप्लीकेशन के माध्यम से OMR सीट को स्कैन करेंगे, आकलन के परिणामों को OMR सीट के माध्यम से एकत्रित भी करते जाएंगे। कक्षा 1 से 3 में अध्ययन कर रहे सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। ध्यान ये रखिएगा, कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बालक बालिकाओं का जब हम असेसमेंट करेंगे तो उस कक्षाओं से संबंधित सभी शिक्षक प्रत्येक बच्चे का निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और OMR भरेंगे। जबकि कक्षा 4 से 8 में अध्ययन कर रहे सभी बालक एवं बालिका प्रश्न पत्र स्वयं हल करेंगे और OMR सीट भी स्वयं भरेंगे। शिक्षक मात्र सहयोगी के रूप में, एक मित्र के रूप में, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। अब सभी कक्षाओं 1 से 8 तक की OMR सीट शिक्षकों द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन कर ली जाएगी। इस असेसमेंट या आकलन द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अध्ययन कर रहे जो भी बालक एवं बालिकाओं का लर्निंग स्टेज क्या है, उनका अधिगम क्या है। हमें आकलन के बाद अपने बच्चों के साथ अगले माह में कितना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन पिछड़ रहे बालक एवं बालिकाओं को सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक एवं बालिकाओं की श्रेणी में उन्हें कैसे लाया जाए, उस रेस में कैसे लाया जाए, वहां पर यह त्रैमासिक असेसमेंट हमारे लिए शिक्षण कर रहे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए सहायक होगा। कक्षा 1 से 3 तक के प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। बच्चे के द्वारा दिए गए प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाने पर शिक्षक OMR सीट पर भरेंगे। कक्षा 1 से 3 व 4 से 8 की OMR सीट भी भिन्न भिन्न होगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा जरा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर नोट नहीं कर पाए तो नोट कर लीजिएगा इसको। त्रैमासिक असेसमेंट करते समय हमें ध्यान यह रखना है, जब हम कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का आकलन कर रहे होंगे तो उससे उन बच्चों के साथ में शिक्षण कार्य कर रहे हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो व्यक्तिगत रूप से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चों के द्वारा उस प्रश्न का जब उत्तर प्राप्त कर लेंगे तो उस उत्तर को OMR सीट में फिल कर देंगे। कक्षा 1 से 3
प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे। बच्चे के द्वारा दिए गए प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाने पर शिक्षक ओएमआर सीट में उसके उत्तर को भर देंगे। कक्षा 1 से 3 व 4 से 8 की ओएमआर सीट भी भिन्न भिन्न होगी। जनपदवार प्रश्न पत्र सेट भेजे जाएंगे। प्रश्न पत्र पर इसका कोड अंकित होगा। शिक्षक संबंधित कक्षा का नाम भरेंगे। ओएमआर सीट भरते समय पूरी सीट पर केवल नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि विभागीय आदेश है और नेट प्रशिक्षण से संबंधित वीडियोज जब हम लोग अपने YouTube सेशंस में कर रहे थे तो वहां पर भी हमें संबोधित किया गया था, वहां पर भी हमें बताया गया था कि ओएमआर सीट भरते समय पूरी सीट पर केवल नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाएगा। अब ओएमआर में एक कॉलम छात्र आईडी का होगा जो 9 डिजिट की होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो छात्र आईडी होगी ये 9 डिजिट की होगी। पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद से संबंधित ब्लॉक से संबंधित किसी भी विद्यालय में अध्ययन कर रहे प्रत्येक बालक एवं बालिका की 9 डिजिट की आईडी असाइन की गई है। यह आईडी पहले से ही भरी हुई होगी। किसी भी शिक्षक भाई बहन को भरने की आवश्यकता नहीं होगी। हां, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आईडी उसमें 9 डिजिट की जो बच्चों के लिए बालक बालिकाओं की जो आईडी भरी गई है, जो भरी हुई है, पहले से भरी हुई है, उसका मिलान करने की आवश्यकता होगी। उसको मिला जरूर लें। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों की ये 9 डिजिट की आईडी जो है वो पृथक रूप से रजिस्टर पर नोट भी करते चले जाएं, क्योंकि स्कैनिंग करते समय हमें ये 9 डिजिट की आईडी वहां पर भरनी पड़ेगी। प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं के अनुसार उतने ही प्रश्नों के गोले ओएमआर में भरने हैं। बच्चे ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया है उसे ही भरा जाएगा। अन्यथा यदि वो उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उस प्रश्न में शामिल किए गए जो बॉल्स बने हैं, जो बैलून बने हैं, जिनको हमें नीले पेन से उनको फिल करना है, भरना है, अगर बच्चा उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसे छोड़ देना है। कहने का मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं के अनुसार उतने ही प्रश्नों के गोले ओएमआर में भरने हैं। बच्चे ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया है उसे भरना है, अन्यथा उसे खाली छोड़ देना है। ओएमआर सीट पर प्रश्न सेट, ओएमआर सीट पर जो ओएमआर सीट प्राप्त होगी उस ओएमआर सीट पर प्रश्न सेट, कक्षा, स्टूडेंट आईडी के अतिरिक्त कुछ भी ना भरा जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा जरा, और ये इन चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो 18 तारीख को समयानुसार समयबद्ध रूप से हम अपने त्रैमासिक असेसमेंट को पूरा कर ले जाएंगे, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न होंगी। ओएमआर सीट पर प्रश्न सेट, कक्षा, स्टूडेंट आईडी के अतिरिक्त कुछ भी ना भरा जाए, कोई भी कटिंग ना की जाए, ना ही किसी प्रकार की ओवरराइटिंग करी जाए, ना ही इनके अतिरिक्त कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज उस ओएमआर में लिखी जाए, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग किया जाए। अगर इनका प्रयोग होता है तो हमें स्कैनिंग करने में समस्याएं आ सकती हैं या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और समयानुसार हम उस योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं, अब हमने बात कर ली प्रश्न पत्र की, बात कर ली हमने ओएमआर की, बात कर ली हमने सरल ऐप की। अब सरल ऐप का प्रयोग कैसे करना है? प्ले स्टोर में जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, प्ले स्टोर में जाकर सरल ऐप को डाउनलोड कर लें। सरल ऐप को डाउनलोड कर लें। जो ब्लू कलर का एक ब्लू आइकॉन होगा, फिर से सुन लीजिए, प्ले स्टोर में जाकर सरल ऐप को डाउनलोड कर लें। जो ब्लू कलर का एक ब्लू आइकॉन होगा, फिर सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय का एक यूनिक आईडी व पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। संभवतः सभी जनपदों के विकास खंडों में और विकास खंडों के सभी विद्यालयों में ये विद्यालयवार यूनिक आईडी और पासवर्ड प्रदान कर दिया गया है, क्योंकि अब हम 18 तारीख जो हमारा त्रैमासिक आकलन होना है, जिस दिन हमें ये निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है, अब उस दिन से या उस तिथि से दूर नहीं है। इसलिए मैं ये श्योर करता हूं कि
आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय का यूनिक आईडी और पासवर्ड प्रदान कर दिया गया है। फिर सभी शिक्षकों को अपने विद्यालय का यूनिक आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे सभी शिक्षक सभी शिक्षिकाएं इसी आईडी पासवर्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद उसमें रिमेंबर मी आइकॉन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्लास का चयन करेंगे, जिस क्लास का असेसमेंट कर रहे हैं। यदि हम क्लास 1 का असेसमेंट कर रहे हैं तो क्लास 1 चयन कर लेंगे, क्लास 2 कर रहे हैं तो क्लास 2 कर लेंगे, 3 कर रहे हैं तो 3 कर लेंगे, या अन्य 4 से लेकर के 8 तक अगर जिस क्लास का हमें असेसमेंट करना है, आकलन करना है, उस क्लास का चयन कर लेंगे। जिस कक्षा की ओएमआर भर ली गई है और उसकी ओएमआर स्कैन करनी है, जिस कक्षा की ओएमआर भर ली गई, क्योंकि अब तो ओएमआर भर चुके हैं, ओएमआर स्कैन करने की बारी आ रही है। हमने क्लास का चयन कर लिया, जिस कक्षा की ओएमआर भर ली गई है और उसकी ओएमआर स्कैन करनी है, उस क्लास को भरिए। सेक्शन पहले से भरा होगा, संभवतः हर सेक्शन में कैपिटल ए भरा हुआ होना चाहिए। जैसा कि मैंने जब इसका होमवर्क किया, मैंने वहां पर देखा, मैंने वीडियोज सुने, देखे, उनके जो स्लाइड्स देखी, उनमें मैंने देखा कि सेक्शन पहले से भरा हुआ है। सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र का सेट व आकलन की तिथि चूज करते हुए सबमिट करना है। ध्यान से सुनिए, रिमेंबर मी आइकॉन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्लास का चयन कर लेंगे, जिस कक्षा की ओएमआर भर ली गई है और उसकी ओएमआर स्कैन करनी है, उस क्लास को भरिए। सेक्शन पहले से भरा हुआ होगा। सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र का सेट व आकलन की तिथि चूज करते हुए उसे पुनः सबमिट कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले चरण में। 9 अंक की स्टूडेंट यूनिक आईडी भरेंगे, 9 अंक की यूनिक आईडी भरेंगे, स्टूडेंट यूनिक आईडी भरेंगे, जो ओएमआर सीट पर पहले से भरी हुई थी। ओएमआर सीट पर पहले से भरी हुई थी, मैंने वहां पर भी बताया था। ये प्रत्येक बच्चे की कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक अध्ययन कर रहे सभी बालक एवं बालिकाओं की एक स्टूडेंट यूनिक आईडी है। हर विद्यालय के स्टूडेंट की अलग यूनिक आईडी है जो 9 डिजिट की है, उसे पहले से ही किसी रजिस्टर पर नोट करके रख लें। अगले कॉलम पर बच्चे का नाम आएगा, मार्क एज अब्सेंट। यदि बच्चा अब्सेंट है तो मार्क एज अब्सेंट पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे। यदि अब्सेंट नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे। फिर भी यदि गलती से मार्क एज अब्सेंट पर क्लिक हो जाए तो पुनः उस पर क्लिक करके मार्क एज प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलम होगा, उस नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको क्लास सेक्शन, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट, एग्जाम आईडी, एग्जाम डिटेल्स, स्कैन स्टेटस, सेव स्टेटस, अब्सेंट स्टेटस जैसे सेक्शन दिखाई देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा। आप जब जिस समय सरल ऐप का प्रयोग कर रहे होंगे, ओएमआर स्कैन कर रहे होंगे, तो वहां पर आप लोगों को ये सेक्शन दिखाई देंगे। क्लास सेक्शन, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट, एग्जाम टाइप, एग्जाम आईडी, एग्जाम डिटेल, स्कैन स्टेटस, सेव स्टेटस, अब्सेंट स्टेटस जैसे सेक्शन दिखाई देंगे। उसके बाद कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे। फिर डैशबोर्ड व बैक 2 ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देंगे। सबसे नीचे अभी ना तो आपको डैशबोर्ड का प्रयोग करना है, ना ही आपको बैक का प्रयोग करना है। मैं दोनों चीजों का प्रयोग मैं आपको बता दूंगा। कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डैशबोर्ड और बैक के ऑप्शन दिखाई देंगे। इन दोनों का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। सबसे नीचे स्कैन बटन होगा जो लाल रंग का होगा। अब हम स्कैन बटन जो होगा वो लाल रंग का होगा। अब हम ओएमआर को किसी टेबल पर रखकर मोबाइल कैमरे को स्थिर करते हुए लाल रंग के स्कैन बटन को क्लिक करेंगे। मैं फिर से इस पॉइंट को बोल रहा हूं, फिर से जरा सुनिएगा, फिर से इसको सुनिएगा। आप
आप जब कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक डैशबोर्ड और एक बैक। दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सबसे नीचे स्कैन बटन होगा। अब हमने बच्चे की ओएमआर सीट को किसी टेबल पर रख देंगे, बच्चे की ओएमआर सीट को किसी टेबल पर रख देंगे, मतलब ऐसे रख देंगे कि उसे आसानी से स्कैन किया जा सकता हो, वो ओएमआर उड़ ना रही हो, वो ओएमआर हिल ना रही हो, ऐसे उसे स्थिर स्थिति में रख देंगे। उसके बाद लाल रंग के स्कैन बटन को क्लिक करेंगे। ध्यान यह रहे कि मोबाइल को स्थिर रखेंगे, आवश्यकता हो तो मोबाइल को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब ओएमआर के चारों तरफ जो चार कॉर्नर्स ब्लैक कलर के डॉट्स बने होंगे, वो चार कॉर्नर्स को हरे रंग के रेक्टेंगल से मैच कर लेंगे। स्क्रीन पर प्लीज वेट स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा हुआ होगा। ओएमआर स्कैन हो गया, पूरी तरीके से हमारा ओएमआर स्कैन हो गया है। स्कैनिंग करने के बाद में छात्र आईडी और उसके मार्क्स शो होने लगेंगे। उसने जितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो सभी शो होने लगेंगे। त्रुटि होने पर एडिट करके उसे पुनः सही कर सकते हैं। एक बार में ओएमआर में 8 बच्चों की आईडी थी, फिर से सुनना, एक बार में एक ओएमआर सीट में 8 बच्चों की आईडी थी, तो 8 बच्चों का मूल्यांकन करके हम एक साथ उन 8 बच्चों की सीट स्कैन कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी बच्चों की सीट स्कैन करके अंतिम बच्चे पर पहुंचने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्कैन सेव ऑल स्कैन, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करते हुए सेव्ड सक्सेसफुली का रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। हम जिस कक्षा के बच्चों की ओएमआर स्कैन कर रहे होंगे वो सक्सेसफुली स्कैन हो जाएगी, उसके रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएंगे। रही बात ऊपर जो डैशबोर्ड और बैक के ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे थे, जब हमने कंटिन्यू स्कैन किया था वहां पर हमें डैशबोर्ड और बैक के ऑप्शन जब हमें मिल रहे थे, तो बैक क्लिक करने पर हम एक विंडो पीछे बैक चले जाएंगे। जबकि डैशबोर्ड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम माई होम मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहां से क्लास चेंज कर लेंगे, यहां से हम क्लास चेंज कर सकते हैं। डैशबोर्ड बटन जैसे ही हम दबाएंगे, जैसे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हम माई होम मेन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहां से हम क्लास को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्लास फर्स्ट की अगर हमने ओएमआर सीट स्कैन कर डाली है, अब हम क्लास 2 की करेंगे, क्लास 3 की करेंगे, क्लास 4 की करेंगे, 5 की करेंगे, जूनियर के हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा 6, 7, 8 की करेंगे। ठीक इसी तरीके से करेंगे, इसी प्रोसेस से करेंगे। लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों की जो ओएमआर सीट है वो अलग तरीके की है। चूंकि वो बच्चे आयु में कम होते हैं, अबोध बालक बालिकाएं होते हैं, इसलिए उनकी सहायता हमें करनी पड़ेगी। उनसे हम प्रश्न पत्र में शामिल किए गए प्रश्न को पूछेंगे। उत्तर प्राप्त हो जाने पर हम उसे ओएमआर पर भर देंगे। बस ध्यान ये रखेंगे, नीले बॉल पॉइंट पेन का, ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। कक्षा 4 से 8 तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनका त्रैमासिक आकलन करते समय हमें ओएमआर भिन्न प्रकार की प्राप्त होगी। उसकी स्कैनिंग, सारा प्रोसेस यही है, स्कैनिंग इसी तरीके से करनी है। सभी इन्हीं असेसमेंट करते समय, सरल ऐप का प्रयोग करते समय हमें पूरी यही प्रक्रिया अपनानी है। लेकिन थोड़ा सा जो भिन्न है वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए मैं पुनः कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का त्रैमासिक आकलन किस प्रकार से करना है, वहां पर प्रश्न पत्र कैसे होंगे, वहां पर ओएमआर कैसी होगी, उस ओएमआर को स्कैन किस तरीके से करेंगे सरल ऐप का प्रयोग करते हुए, इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो पर
कर लेंगे। मैं सोचता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि मैंने जो नेट, जो निपुण असेसमेंट टेस्ट की प्रक्रिया अपनाने के लिए आने वाली 18 तारीख को, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो दुविधाएं आ रही होंगी, जो समस्याएं आ रही होंगी, जो अड़चनें आ रही होंगी, इस वीडियो से आप काफी कुछ उस प्रक्रिया को हल कर सकते हैं। आपने अगर उसे नोट नहीं कर पाया है तो आप इस वीडियो को आगे पीछे करके उसे सरल विधि से, सरल प्रक्रिया से नोट कर लें। और मैं मानता हूं, मैं इंश्योर करता हूं, मैं आप सभी को इंश्योर करता हूं कि जिस दिन आप निपुण असेसमेंट टेस्ट कर रहे होंगे, त्रैमासिक आकलन बच्चों का कर रहे होंगे, अपनी कक्षा के बच्चों का आकलन कर रहे होंगे, उस दिन आपको किसी भी प्रकार की समस्या सरल ऐप को संचालित करने में नहीं होगी। मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूं और पुनः जल्दी ही कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के आकलन का वीडियो लेकर के मैं आऊंगा। इसी के साथ मैं अतुल कुमार वर्मा, एआरपी विज्ञान, गंज मुरादाबाद, जनपद उन्नाव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।